जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसे पता था कि 27 सितंबर ऐसा भयावह दृश्य दिखलाएगा कि इंसान कांप जाए। एक ऐसा आंकड़ा मौत का जो इंसान डर रहा है अब कहीं पर भी जाने में। क्या वास्तव में लोगों की आंखें खुली या फिर से एक बार इंसान तैयार है अपनी गलतियां दोहराने के लिए। प्रकृति चेतावनी बहुत बार देती है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन इंसान यदि उसकी अनदेखी करता है तो फिर उसके जो भयावह परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर इंसान उससे भी सीख जाए तो गनीमत है, लेकिन आज का इंसान जितना पागलपन और जितनी दीवानगी और जितना प्यार आज दूसरे इंसानों पर लुटा रहा है, उतना ही अगर वो भगवान से प्यार करने लगे तो शायद उसकी ये दुर्गति ना हो जो हुई उस जगह पर जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। पहले ही दी गई थी चेतावनी। सितंबर महीने के हर दिन के लिए मैंने आप लोगों को तारीख वाइज चेतावनी दी और किस प्रकार चेतावनी सत्य हुई, पहले मैं उन बातों को करूंगी, फिर वो भयावह दृश्य आपकी आंखों के सामने लेकर आऊंगी जिसको ऑलरेडी आपने न्यूज़ में देख लिया है। और गलती किसकी, इसको सोचिए ज़रा कि वास्तव में ये वहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया प्रोग्राम को उनकी गलती, या जो लोग पहुँचे पागलपन के हालात को देखते हुए भी अपनी जान गंवाने के लिए जानबूझकर जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, क्या उनकी गलती, या फिर वहाँ पर प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए उनकी गलती। गलती किसकी, ये सवालिया निशान आज हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं चेतावनी आप लोगों को याद दिलाती हूँ, मात्र एक घटना, और देखिए मेरी सारी चेतावनी उसमें कवर हो जाती है। आप लोगों को मैंने जो 2-3 दिन पहले ही वीडियो दिया, तारीखें बताई, जाकर देखिए मेरे चैनल पर है। 3 तारीखें मैंने बतलाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा खास। उसके पश्चात बतलाया कि 5 दिन, अंतिम 5 दिन सितंबर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखलाई दे रहे हैं। फिर कहा महिलाओं पर बहुत बड़ा इस समय खतरा मंडरा रहा है। अगेन कहा बच्चों पर खतरा बहुत बड़ा है, बच्चों की जान जोखिम में न डालें। नेक्स्ट चेतावनी दी गई, भगदड़ भीड़ का हिस्सा ना बने, भगदड़ मच सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं। फिर से एक बार वैसा ही दृश्य आएगा, वो भी बात चली गई, वो भी बात सत्य हो गई। इसके अलावा कहा शनि मंगल का टक्कर, एक ऐसी तारीख जो दिखला रही है भयंकर परिणाम। सूर्य ग्रहण के पश्चात एक के पश्चात एक ऐसे हादसे हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण के क्या परिणाम वो बतला दिया। नवरात्रा में माता रानी की सवारी हाथी, उसका क्या संदेश, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिए। यानी सारी चेतावनी जो मैंने दी थी, शनि मंगल का टक्कर हुआ, उसके भीषण परिणाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वो भी सबने देख लिया। एवं साउथ के जिन 4 जगहों के नाम लिए थे, स्पेशली जाकर मुझे दोबारा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने कहा था कि तारीख खास, अंतिम 5 दिन कहाँ पर देश के किन राज्यों पर मंडरा रहा है बहुत खतरा। सबसे लेटेस्ट वीडियो मेरा था कि भारतवर्ष में किन राज्यों पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा। प्राकृतिक आपदाओं की बातें की गई थी, एवं साथ ही कहा गया था मौत का तांडव। साउथ में 4 स्टेट को मैंने कवर किया था, नाम लिया था, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बेंगलोर। तमिलनाडु में हुआ वो हादसा 27 को, यानी शनिवार के दिन, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मेरी गलती नहीं, उन आयोजकों की गलती जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया। दरअसल एक्टर विजय के प्रोग्राम में जो वहाँ पर होने वाला था, उसमें आने वाले थे 10,000 लोग, जिसके लिए बिल्कुल व्यवस्था की गई थी, लेकिन आए उस 10,000 से कहीं ज़्यादा आंकड़ा, यानी लोग, और वो पहुँचे लेट। कभी भी राइट टाइम पर कोई भी एक्टर नहीं पहुंचता है, ये लोगों को क्यों नहीं दिमाग में था, पहली गलती। दूसरी गलती, क्यों इस एक्टर के पीछे, क्या वो इंसान नहीं है, क्यों पागलपन दिखलाया गया। दूसरी गलती,
तीसरी गलती, महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को क्यों लाया गया उस इवेंट में शामिल करने के लिए, ये तीसरी सबसे बड़ी गलती। तो लोगों ने जो किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शनि मंगलवार का दिन था, 9 तारीख थी, 9वां महीना और 9वां साल। इसके साथ ही मैंने अलग एक वीडियो दिया था कि जिस महीने में 5 मंगलवार आते हैं वो खतरनाक है, सितंबर महीना जाते जाते रुलाएगा, उसके बारे में कहा था। यानी सिलसिलेवार मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को वार्निंग वीडियोस देती चली जा रही हूँ। और लोग कमेंट आप नेगेटिव बोलती हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, मत बोलिए ऐसा, सब कुछ सही सब कुछ अच्छा। क्यों नहीं इन मौतों को रोका गया? जो लोग कह रहे हैं सब कुछ सही सब कुछ अच्छा, जिन लोगों ने वो दृश्य देखा, भयावह दृश्य, जो बच गए लकीली, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा दृश्य था कि घायलों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। उमस इतनी, गर्मी इतनी, और एक्टर का लेट वहाँ पहुँचना और प्रोग्राम लेट शुरू होना। पहले लोग कम थे लेकिन उसके पश्चात भीड़ बढ़ती चली गई और ऐसी भीड़ बढ़ी कि वहाँ पर गर्मी के कारण, उमस के कारण लोग बेहोश हो गए। वहाँ पर पानी की बोतलें उन्हें फेंकी गई एक्टर की तरफ से ताकि वो पानी पी सकें, क्योंकि पानी किसी को नहीं मिल रहा था, खाना नहीं था उनके पास कि वो खा सकें। इतने घंटे के पश्चात इंसान सर्वाइव करे तो कैसे करे। और उसके अलावा जो बोतलें फेंकी गई कि ताकि वो पानी पी सके, 1-2 बोतल उसको लूटने के लिए लोग हज़ारों की संख्या में दौड़े। यहीं पर भगदड़ मची और इसी भगदड़ के शिकार हुए लोग, जिनकी मौतें हुई 40 अभी तक बतलाया जा रहा है। आंकड़ा ये कहा जा रहा है कि बढ़ सकता है, 50 से ज़्यादा लोग घायल। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है ये तो किसी को नहीं पता, जो वहाँ पर होंगे उन्हें भी नहीं पता कि वास्तव में एग्जैक्ट आंकड़ा नंबर क्या है। ये केवल न्यूज़ चैनल दिखला रहे हैं, जबकि न्यूज़ चैनल में आंकड़े हमेशा छुपाए जाते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा कभी भी लोगों के सामने नहीं बतलाया जाता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की होती है बदनामी, लोगों की होती है बदनामी। इस कारण इसलिए ये समय जो है चेतावनीपूर्ण दे दी गई। 1 तारीख हो गया बड़ा हादसा, वो भयावह दृश्य जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब आने वाली वो तारीख अब भी है शेष, और जिसमें अगेन अंतिम मंगलवार, और अंतिम मंगलवार यानी आपका फिर से एक बार विस्फोटक परिणाम, मंगल देव का राशि परिवर्तन एवं मंगल देव चित्रा नक्षत्र में है वो बतलाया गया। षडाष्टक योग शनि मंगल का वो बतलाया गया। समसप्तक योग चल रहा है वो भी बतलाया गया। एक के पश्चात एक वार्निंग वीडियोस जो मैंने दिए। सबसे बड़ी बात 27 तारीख को लेकर बार बार मैंने जितने पॉइंट्स कवर किए थे वो सारे पॉइंट्स हो गए। अब इस दुखद घटना के लिए कौन जिम्मेदार? क्योंकि ऐसे हादसे पहले भी हुए, लेकिन क्या सबक सीखा किसी ने? नहीं सीखा। आरसीबी इवेंट बेंगलोर याद कीजिए, कैसी भयावह स्थिति, लोग भूल गए, क्योंकि उनके जीवन में वो घटना नहीं घटती है तो लोगों को सबक नहीं आता है। फिर से वही पागलपन। महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों ने सबक नहीं लिया। इसके अलावा पुष्पा 2 में भी भगदड़ मची थी, उसके भी स्क्रीनिंग के दौरान लोगों ने सबक नहीं लिया। जब तक लोग नहीं सीखेंगे जो भगवान कल्कि सिखलाना चाहते हैं, जब तक इंसान अपने अंदर महापरिवर्तन को शामिल नहीं करता है, तब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। ये वर्ष नहीं, अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष भी, क्योंकि इंसानों को सुधारने के लिए भगवान कल्कि आए हैं। तो जो सुधर गए वो बच जाएंगे, जो बेहोशी की हालत में अब भी हैं, जागते हुए भी आंखें बंद किए हैं और सब कुछ देख के भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो भुगतेंगे। जानबूझकर माँ बाप अपने बच्चों को मृत्यु के गोद में सुला रहे हैं, माँ बाप, यस। और वो पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को भी वहाँ भेजा, वो घर वाले सब जिम्मेदार हैं। क्यों भेजा? बच्चों को क्यों भेजा? महिलाओं को क्यों भेजा गया? जहाँ पर कि इतनी गर्मी, लोग क्यों इतने पागल हुए? तो पहले लोगों की गलती, बाद में आयोजकों की गलती, सरकार को घेरिए। क्योंकि लोगों की हैबिट होती है पहले सरकार के ऊपर पहले गोली चला दो, सरकार को पहले घेरो, कुछ भी हो पहले सीएम को पीएम को घेर लो। नहीं, ना स्टालिन सरकार ना हमारे मोदी सरकार, सबसे बड़ा, और ना ही आयोजक। क्यों गए लोग वहाँ पर एक्टर से मिलने, इतनी भीड़ क्यों किए? क्योंकि पहले की उन्होंने भूल गई घटनाएं। ये समय चेतावनीपूर्ण है, बार बार घटनाएं हो रही हैं।
धार्मिक स्थल पर घटनाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। तो जो कुकृत्य करेगा, गलत कार्य करेगा, अधर्म के रास्ते पर चलेगा और चेतावनी को इग्नोर करेगा, अपनी जान जोखिम में तो डाल ही रहा है इंसान, अपने बच्चों की भी मौत खुद तय कर रहा है। जी हाँ, बहुत कठोर शब्द मैं बोल रही हूँ, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे जिनकी मौत अभी नहीं होनी चाहिए, ये कालखंड दिखला रहा है ऐसा कि आने वाला समय और भयावह, अंतिम दिन, अंतिम मंगलवार और अंतिम महीना मंगल का इस साल का अब भी है शेष। हो जाए सावधान। कंटिन्यूअसली मैंने चेतावनी हर वीडियो में दिया आप लोगों को, योग के माध्यम से, युति के माध्यम से, डिग्री वाइज जब चेतावनी दी जाती है तो उसे समझना चाहिए। जो लोग समझे और जो लोग लकीली बच गए वो लोग याद कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने सबक सीखा, ये तो समय बतलाएगा। फिर से भगदड़ और फिर से यही हाल, लोग फिर से नहीं सुधरेंगे। ये समय वही दिखला रहा है कि ब्रह्मांड प्रहार करेगा। चेतावनी देने के बाद जो लोग नहीं सुधरेंगे समय का प्रहार झेलेंगे। अब भी अंतिम तारीख है शेष जो दे रही है खास चेतावनी। फिर से एक बार भयानक दृश्य देखने को मिले न, इसलिए प्रार्थना कीजिए प्रभु से और लोगों के मानसिक हालात सुधरें, लोग सही सोच क्रिएट करें। इसके लिए भी प्रेयर कीजिए कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इंसानों को विवेक, इंसानों का विवेक जगे और इंसान लोगों के पीछे, एक इंसान के पीछे ना पागलपन दिखलाए, उतना समय वो भगवान की साधना में लगाए ताकि अपने जीवन में वो कुछ सही कर सके और उसको सही रिजल्ट मिल सके। अन्यथा ये समय यदि दूसरों के पीछे भागेंगे तो मौत को ही केवल गले लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।